14 नंबर क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 9.1 में, उसमें क्या है देखिए कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखो ध्यान से, ये है क्षैतिज, मतलब ये पृथ्वी का तल है। इस पर क्या है कि एक लड़की है ए बी, मान लो ए बी एक लड़की है जिसका हाइट 1.2 मीटर है और ये लड़की हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है और वो गुब्बारा जो है ना पृथ्वी तल से 88.2 मीटर की हाइट पर क्षैतिज रेखा में उड़ रही है। क्षैतिज रेखा का मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधी ऐसे उड़ रही है। इन्हें कि मान के चलिए कि कभी यहाँ गुब्बारा देखे, कभी यहाँ है, कभी उड़ के ऐसा, कभी ऐसा नहीं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि क्षैतिज में उड़ रही है, इसका अर्थ हुआ कि एक सीध में उड़ रही है। तो एक लड़की 1.2 मीटर हाइट की है, वो क्या कर रही है कि पृथ्वी तल से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो देखिए कि ये क्षैतिज है यानी पृथ्वी तल है, इससे 88.2 मीटर की हाइट पर। जैसे मान चलो यहाँ पर जो है गुब्बारा, और ये गुब्बारा जो है ना ये क्या है पृथ्वी तल से 88.2 मीटर की हाइट पे है और ये गुब्बारा एक क्षैतिज रेखा में घूम उड़ रही है, मतलब एक सीध में उड़ रही है। कोई दिक्कत यहां तक में? अब आगे है इसमें कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कौन। मान के चले कि फर्स्ट दफा जब वो लड़की इस गुब्बारे को देखी तो इसके आंख पर जो उन्नयन कौन है, ठीक ना, यानी इसकी आंख से हमने क्या किया, गुब्बारे को मिला दिया। तो इस समय जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इस पृथ्वी तल के समांतर यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेखा तब खींचेंगे आंख के लेवल में, आई के लेवल में, ठीक ना। और ये कोण जो है हमको कितना है, 60 डिग्री। अब आगे समझिएगा, कहता है कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कि ये गुब्बारा जो है ये एक सीध में ऐसे करके उड़ रही है, तो मान के चलो कुछ देर के बाद ये गुब्बारा यहाँ पे आ गया। तो बोला है कि एक क्षैतिज में उड़ रही है, क्षैतिज रेखा में। इसका मतलब कि अभी जो हाइट ये 88.2 है, तो इस समय भी हाइट क्या है, 88.2 ही है, वही हाइट है। समझ गए ना, हाइट चेंज नहीं हुआ, एक क्षैतिज में उड़ रही है तो अभी भी है 88.2 मीटर। और अब जो है यहां से उस गुब्बारा को जब देखा जा रहा है तो उसका उन्नयन कोण देखिए कि घट करके जो है ये कोण कितना हो गया बाबू रे, 30 डिग्री हो गया। तो अपना लोग को पूछता है कि यहां से यहां जाने में गुब्बारा द्वारा तय दूरी क्या है। फर्स्ट दफा जब वो गुब्बारे को देखी और फिर सेकंड दफा जब देखी तो उस दरमियान वो कितना दूरी चल करके गुब्बारा गया। यानी कहने का मतलब कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, कहने का मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक हमको ये वाला दूरी निकालना है। तो बताइए कि ये वाला जो है जस्ट लाइक आपको इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, या कह सकते इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कि देखिए ये एक आयत के जैसा है, तो ये 1.2 है तो यहां भी 1.2 ही होगा और यहां भी 1.2 ही होगा। तो फिर हम लोग ये निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरी 88.2 है, पूरा पूरी जो है ये पूरा 88.2 है। इसमें से 1.2 नीचे वाला घटा देंगे, ये वाला, ठीक ना। तो तब हम कह सकते हैं कि 88.2 में से 1.2 को घटा दीजिए तो ये आपको जो है निकल गया 87। यानी कहने का मतलब ये वाला जो है 87। तब इसको देखिए ध्यान से, हम नेमिंग कर देते हैं। पहला ये सी डी ई एफ जी एच, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिख देंगे कि माना कि ए बी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो
88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण उसके आंख पर गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें निकालना है डी से एफ, यानी पोजीशन डी से पोजीशन एफ तक जाने में तय दूरी। कहने का मतलब ये डी एफ कह लो या इसी को एच जी कह लो या सीई कह लो, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब कि हमको यहां से यहां जाने में, यानी हम इस डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं, यानी हमें एक्स का जो है मान निकालना है। यानी कहने का मतलब लिख देते हैं कि एक्स का मान निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, जो फिगर में आपको मेंशन है उससे आप देखिए क्या क्या चीज लिख सकते हैं। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो ए बी है ना, एच सी जी, ए बी बराबर एच सी बराबर जी, बराबर में 1.2 मीटर। दूसरा चीज बताइएगा, ये पूरा पूरी ये सी डी ई एफ, सी डी बराबर ई एफ, और ये कितना है 88.2 मीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरी 88.2 है, और उसमें से हम ये 1.2 घटा देंगे, ये पूरा पूरी 88.2 है, और नीचे वाला ये 1.2 को घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। कहने का मतलब कि डी एच, या कह लो एफ जी, दोनों सेम होगा, और 88.2 में से 1.2 को घटा देंगे यानी 87 मीटर। यहां तक में कोई दिक्कत है बाबू रे। अब देखो तुमको कि ये वाला जो है ये भी पता नहीं है, तो इसको y मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत। और भी इन सभी चीजों को मेंशन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि BC बराबर में AH, क्या माने हैं, y मीटर। दूसरा देखिए CE बराबर में HG, या यही HG को कह सकते हो DF, D से F, क्या माने हैं, X। वही X की गणना करना है। यहां तक में समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। एक बार मैं फिगर को फिर से समझा देता हूं, फिर चलेंगे 30 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज और फिर लेंगे 60 वाला। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोला कि एक जो है, ये जो है क्षैतिज तल है, इस पर ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक ना। ये लड़की भूमि तल से 88.2 मीटर की हाइट पर, यानी यहां से 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहे गुब्बारे को ये लड़की देखती है। यानी ये जो गुब्बारा है ना, इसकी हाइट ये कितना दिया है, 88.2 मीटर। कोई दिक्कत है। और ये गुब्बारा जो उड़ रही है वो एक क्षैतिज में उड़ रही है। क्षैतिज का मतलब कि सीधा सीधी ऐसे उड़ रही है। तो मतलब कि किसी क्षण, यानी फर्स्ट दफा जब वो लड़की इस गुब्बारे को देखती है तो इसके आंख पर जो उन्नयन कोण है, यानी इसको हम जब मिला दिए तो उन्नयन कोण यहां बनेगा। तो उन्नयन कोण बनेगा तो हम पृथ्वी तल के समांतर क्या करेंगे, आई लेवल से इस तरह से खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, यानी ये क्षैतिज रेखा। और ये कोण किसी क्षण कितना बनती है, 60 डिग्री। कुछ समय के बाद ये गुब्बारा उड़ करके आगे बढ़ेगा। तो मान के चलिए कि अभी ये वाला पोजीशन पे आ गया, और अब जो है ये लड़की जब उस गुब्बारे को देखती है तो ये उन्नयन कोण घट करके कितना पे आ गया बाबू रे, 30 डिग्री। तो कहता है कि इस अंतराल में ये गुब्बारा कितना डिस्टेंस चला, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक हमको निकालना है। कोई दिक्कत। तो जब ये हाइट है तो हम यहां से फिर एक पृथ्वी तल पर हाइट खींच देंगे। ये 88.2, तो ये भी 88.2, कोई दिक्कत। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये 1.2 है तो ये भी 1.2, ये भी 1.2। तो हम लोग 88.2 में से पूरा पूरी जो 88.2 है उसमें से 1.2 को ये इसको जो है घटा दिए,
इसको घटा दिए, इसको घटा दिए, तो बताइए ये वाला बचेगा ना 87। निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? और हम लोग को निकालना है ये वाला डिस्टेंस, यानी पोजीशन डी से पोजीशन एफ तक जाने में। कहने का मतलब ये एक्स निकालना है। कोई दिक्कत? फिगर समझने में कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले लेते हैं ये 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज। ध्यान दो बाबू रे, 60 वाला, ये 60 वाला जो है समकोण त्रिभुज, देखो क्या है, डी एच ए समकोण त्रिभुज, डी एच ए, डी एच ए। और ये क्या है बाबू रे, 60 डिग्री। ये पूरा कोण कितना है, 60। और ये ए एच जो है ये क्या है, वाई। और ये डी एच जो है अभी जस्ट निकाले हैं, पूरा पूरी 88.2 में से 1.2 को घटा के 87 मीटर। अब इस समकोण त्रिभुज में जब हम 10 लगा देंगे तो 10 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो 60 के लिए लंब डी एच बटे आधार ए एच। ध्यान देना 10 60 का वैल्यू √3 होता है। और ये जो डी एच है ये कितना है, 87 बटे ये ए एच क्या है, वाई। क्रॉस गुना करा दे तो √3y बराबर में 87। अब क्या करेंगे, √3 को इस बगल भेज देंगे, तो y बराबर में 87 बटे √3। अब क्या करो बाबू रे, इसको हर का परिमेयकरण कर लो, √3 से ऊपर, √3 से नीचे। तो y बराबर ऊपर में हो गया 87 √3, और नीचे में ध्यान देना √3 गुना √3, रूट उड़ जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, 29 तिया, यानी 29√3 मीटर हम लोग को ये y का मान निकल गया। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिए, अब देखिए इसके बाद हम लोग लेते हैं ये वाला 30 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, देखिए 30 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज जब लेंगे तो क्या आएगा, ए जी एफ या एफ जी ए। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेने जा रहे हैं, एफ जी ए, और ये है 30 डिग्री, और पूरा पूरी ए से जी। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरी ए से जी जो है ये वाला, तो ये वाला पार्ट एक्स है, ये वाला पार्ट वाई है, तो पूरा पूरी हो गया एक्स प्लस वाई मीटर। और ये जो एफ जी है ये वाला अभी जस्ट लाए हैं 87 मीटर। अब इसमें लगा दीजिए इस समकोण त्रिभुज में 10, तो 10 30 डिग्री, लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब जो है वो है एफ जी बटे आधार ए जी। 10 30 का मान 1/√3, और एफ जी जो है वो क्या है 87 बटे ए जी एक्स प्लस वाई। क्रॉस गुना कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा एक्स प्लस वाई से, इस तरह से हो जाएगा आपको 87√3। और यहाँ पे देखिए बाबू की y का मान निकाले हैं 29√3, तो इस y के जगह पे हम मान को रख देंगे 29√3, तो बराबर में 87√3 प्लस 29√3 उस साइड चला जाएगा, तो 87√3 माइनस 29√3। और जब उसको घटा लीजिएगा ना, तो ये जो है घटाने के बाद 58√3 मीटर आपको आ जाएगा। यही हमें निकालना था कि जब पहला क्षण जो देखा गया 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर, और दूसरा बार जब देखा गया 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर, तो इस अंतराल में कितना दूरी ये चल के गया गुब्बारा, मतलब हमें ये निकालना था डी एफ का मान, यानी एक्स का मान निकालना। कोई दिक्कत? अब देखिए ये 15 नंबर का क्वेश्चन में है कि एक सीधा राजमार्ग, ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार के पाद तक जाता है। ध्यान दीजिए, ये सीधा एक रोड है, और ये रोड जो है एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। जैसे ये मीनार ए बी है, तो मीनार ए बी का पाद बिंदु बी है, तो एक सीधा रोड जो है ना वो मीनार के पाद बिंदु तक जाती है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी
एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर यानी ए पर एक आदमी है जो इस सड़क पर, यानी जो मीनार के पाद बिंदु तक जाती है, इस सड़क पर एक कार को वो देखता है। मान के चलिए कि वो कार को देखा है बिंदु सी पर, यानी सड़क पर बहुत सारा बिंदु है, उसमें से एक बिंदु सी मान लिए, सी पर अवस्थित एक कार है। इस कार को जो है वो आदमी देखता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पे। तो यानी हम क्या करेंगे, पॉइंट सी को ए से मिला देंगे। अब जो है अवनमन कोण बनता है, चूंकि देख यहां से रहा है, तो हम आई लेवल में क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा यानी पृथ्वी तल के समांतर एक रेखा जो है आई लेवल में खींच देंगे, और ये कोण जो है वो क्या है, अवनमन कोण 30 डिग्री। फिर आगे सुनिएगा, अब आगे कहता है कि ये कार मीनार के पाद बिंदु की ओर जा रही है, यानी ये जो कार है यहाँ पे है वो मीनार के पाद बिंदु तक जा रही है। 6 सेकंड के बाद, यानी ये कार जो है चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, मान के चलिए ये 6 सेकंड के बाद जो है बिंदु डी पे आ गया, यानी पहले सी पे था, चलते चलते ये जो है आ गया बिंदु डी पे। तो यानी सी से डी तक चलने में जो उसको समय लगा है वो समय बता रहा है कितना, 6 सेकंड। और 6 सेकंड के बाद उसके आंख पर जो है इस कार का अवनमन कोण बन गया 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब अब जो ये पोजीशन कार का है, इस पोजीशन को देखो ए से अगर जोड़ दिए तो अब जो ये कोण है कितना है बाबू रे, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अब जो है बिंदु डी से बी तक जाने में कार को कितना समय लगेगा, मतलब डी से बी तक जाने में लगा समय, यानी ये वाला समय निकालना है डी से बी तक जाने में। तो मीनार की ऊंचाई भी कुछ नहीं है, हम एच मान लिए। अब जरा सुनिएगा, क्वेश्चन में एक बात बोला है कि कार जो है एक समान चाल से चल रही है, मतलब क्या, जहां से शुरू हुई है वहां से कार का जो चाल जो है ना मीनार के पाद बिंदु तक एक समान है, एक समान चाल से चल रही है, यानी चाल क्या है, एक जैसा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग कि माना कि ए बी एक मीनार है और सी बी एक राजमार्ग है। मीनार के शिखर ए से जब कार बिंदु सी तथा डी पर है का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है, हमें बिंदु डी से बी तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय की गणना करना है। तो क्वेश्चन में आप लोग यहां तक समझ गए ना। अब देखिए, ये है अवनमन कोण, तो आप जानते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, यानी ये देखिए जेड आकार का शेप बन रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, यानी उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। अब जरा सुनिएगा, कार का जो चाल है वो हर जगह एक समान है, क्वेश्चन में ही बोला गया है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यानी कार का जो चाल है वो मान लेते हैं कि माना कि कार की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा बात सुनिएगा, C से, यानी हम जानते हैं कि यहां पर कि C से D तक जाने में लगा समय, यानी कार जब C पे है तो उस समय अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है,
और कुछ यानी 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हो गया। मतलब क्या, सी से डी तक जाने में जो समय लगा है वो कितना है बाबू रे, 6 सेकंड है। तो हमें पूछ रहा है डी से बी तक जाने में लगा समय। तो मान लेते हैं कि माना कि डी से बी तक जाने में लगा समय बराबर टी सेकंड। तो चूंकि सुनिएगा, चूंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमें निकालना है सबसे पहले दूरी सी डी, माने सी से डी तक जाने में। तो सी से डी तक जाने में तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल माने है कार्य का कितना, एक्स, गुना समय। सी से डी तक जाने में लगा समय कितना है, 6 सेकंड। यानी कहने का मतलब सी डी का जो मान है बाबू ये सी डी ये निकल गया कितना, 6x मीटर। दूसरा सुनिएगा, दूरी डीबी मतलब डी से बी तक जाने में जो दूरी तय होगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल माने हैं x और समय जो है डी से बी तक जाने में उस समय को हम लोग माने हैं t। यानी कहने का मतलब ये हो गया xt मीटर। इसको ये भी मीटर, समझ गए ना। मतलब क्या, डी से बी तक का जो ये जो है दूरी, यानी डी से बी तक का दूरी जो है वो क्या है रे, xt। क्या है वो, xt। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं, कौन सा वाला, 60 डिग्री वाला। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में बताइए, इस 60 के लिए लगा देंगे 10, 60 बराबर लंब बटे आधार। तो 60 के लिए जो लंब है वो है ए बी, आधार है बी डी। 60 का मान होता है √3। और देखो बाबू रे, ए बी कितना है, h, और बी डी जो है ये कितना है, xt। क्रॉस गुना करा देते हैं, समझे, ऐसे इस तरह से h बराबर निकल गया √3 गुना xt। ये मान लो समीकरण 1। अब इसके बाद देखो हम आगे बताते हैं, इसमें दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे 30 डिग्री वाला। कौन सा लेंगे, 30 डिग्री वाला। अब ध्यान दो बाबू रे, ये देखो 30 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज, ये देख रहे हो ना, 30 डिग्री वाला ले रहे हैं, ए बी सी। उसमें बताइए ये पूरा बी सी जो है, बी से लेके सी तक xt प्लस 6x, ये पूरा पूरा होगा ना xt प्लस 6x। तो देखिए लिखे हैं ना xt प्लस 6x। उसके बाद ये ए बी h माने हैं, h रहने दिए। अब हम इस 30 के लिए लगा देते हैं 10। तो देख लीजिए, हाँ 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब जो है 30 डिग्री के लिए ए बी, अब बटे आधार क्या है बाबू रे, बी सी। 10 30 का मान होता है 1/√3। अब बराबर में ए बी कितना है, h, अब बटे ये बी सी है ना, xt प्लस 6x। क्रॉस गुना √3, अब बराबर में इसको हो जाएगा गुना xt प्लस 6x। अब समीकरण 1 में ध्यान दो, h का मान देखो क्या है, √3 इंटू xt। तो हम क्या करेंगे, इस h के जगह पे √3 इंटू xt पुट कर दिए। h का मान है ना √3 इंटू xt, यहां पर हम h के जगह पे रख दिए। बराबर में क्या है बाबू रे, xt प्लस 6x। कहां से रखे हैं मान, समीकरण 1 से। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, √3 गुना √3, रूट उड़ गया, xt, अब बराबर में xt प्लस 6x, प्लस xt है ना, ये इधर कर लो 3xt, अब प्लस xt इधर आया तो माइनस xt, अब बराबर में क्या बचा, 6x। अब आप देख सकते हो कि 3xt में से एक xt चला गया यहां पर,
देखिए 3xt में से एक xt जाएगा 2xt, अब बराबर में क्या है बाबू रे 6x, ये x और ये x कट गया 2t बराबर 6, अब 2 को इधर भेज देंगे t बराबर 6/2, इस तरह से आपको t का मान निकल गया 3 सेकेंड। यानी कहने का मतलब कि बिंदु D से लेकर के B तक जाने में, बिंदु D से D तक जाने में कार को कितना समय लगेगा 3 सेकेंड। कोई दिक्कत है समझने में? देखिए अब 16 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। इसमें आपको जो है, और ये भी है, बहुत बार इसको 5 नंबर्स में पूछा है, 5 मार्क्स में। क्वेश्चन का देखिए पहले लैंग्वेज को समझिए, क्या कह रहा है लैंग्वेज में। कहता है कि मीनार के आधार से, आधार का मतलब जिसको पाद बिंदु बोलते हैं, तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है पूरक है। क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा कि ये है, देखिए तल, जमीन का तल है, और ये जमीन का जो तल है इस पर एक मीनार है AB। तो क्या बोला क्वेश्चन सुनिएगा, मीनार के आधार से, आधार मतलब ये पाद बिंदु, तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मतलब एक सीध में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से। तो जरा सुनिएगा, मीनार के आधार B से एक बिंदु हमने C लिया, वो कितना मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी। मीनार के आधार से हम दूसरा बिंदु लेते हैं D, और ये कितना दूरी पे है, 9 मीटर की दूरी पर है। और ध्यान दीजिएगा, इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मतलब कि यहां से हम मीनार के शिखर को देखेंगे और यहां से जब हम मीनार के शिखर को देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, ये दोनों कोण क्या है, पूरक है। ऐसे भी पूरक कोण का परिभाषा आप लोगों को बताए हुए हैं, पूरक कोण जब भी होगा तो जोड़ा में होगा। और जैसे ही क्वेश्चन ने बोला कि ये दोनों कोण पूरक हैं, मतलब ये दोनों उन्नयन कोण क्या है, पूरक हैं, इसका मतलब क्या, दोनों का योग 90 डिग्री। तो जरा सुनिएगा, सबसे पहले एजम्पशन को समझिएगा। माना कि AB एक मीनार है, माना कि AB एक मीनार है जिसके आधार B से एक सरल रेखा में या एक सीध में, एक सरल रेखा में क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं C और D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि कोण C प्लस कोण D बराबर 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है या हमें दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें दिखाना है कि ये जो मीनार का जो हाइट है ये AB, ये 6 मीटर है। लेकिन पहली बात तो यहां पर ये देखिए कि कोण C प्लस कोण D बराबर आपको 90 डिग्री कैसे समझ गए? क्योंकि क्या बोला कि एक मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से, यानी C और D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। मतलब यहां जो कोण बन रहा है और यहां जो कोण बन रहा है, दोनों का सम यानी योग क्या है, 90 डिग्री। अगर हम मान लेते हैं कोण C को थीटा, तो ध्यान से सुनिएगा, कोण D जो है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ में आया या दिक्कत? अब देखो, चूंकि हम जान रहे हैं कि कोण C प्लस कोण D बराबर है 90 डिग्री,
अगर हम मान लेते हैं कि माना कि कोण सी बराबर थीटा, तो बताइए कोण सी के जगह पे थीटा रखेंगे आप प्लस कोण डी अब बराबर में 90, तो ये प्लस थीटा उस साइड चले जाएगा, तो कोण डी बराबर निकल गया 90 माइनस थीटा। ऐसे ये लाइन नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों कोण पूरक हैं, तो एक को x मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस x होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा बात समझिएगा, सबसे पहले देखिए इस थीटा कोण के लिए हम लेते हैं कौन सा समकोण त्रिभुज, ए बी सी। कौन सा समकोण त्रिभुज, ए बी सी। ध्यान दीजिएगा आप, समकोण त्रिभुज ए बी सी, उसमें देखो बाबू ये बीसी जो है ना, ये दिया हुआ है 4 मीटर, और ये ए बी तो जानते नहीं है, यही इसी को ना दिखाना है 6 मीटर, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर दिखाना है। और ये कौन थीटा है, जरा ध्यान देना, इस थीटा के लिए हम कॉट भी लगा सकते हैं, टेन भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि थीटा के लिए ये सामने वाली भुजा लंब और ये बगल वाली भुजा आधार, तो लंब और आधार होता है कॉट और टेन में, तो हम 10 लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा के लिए लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। तो चूंकि यहां पर तो थीटा का मान दिया नहीं है, तो टेन थीटा ना लिखेंगे। अब बराबर में ए बी क्या है, एच, अब बी सी क्या है, एच। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत तो बोलिए। अब इसके बाद जरा सुनिएगा, अब लेते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज, कौन सा, ये 90 माइनस थीटा वाला, देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस थीटा वाला ये बड़का समकोण त्रिभुज ए बी डी है ना, ये तो लीजिए वो वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी। तो ये वाला कौन है 90 माइनस थीटा, और ये है एच, और ये पूरा पूरी बी डी रे बाबू, बी से लेकर डी तक पहले से ही 9 मीटर दिया हुआ है। अब आप कहिएगा कि सर इस 90 माइनस थीटा के लिए कॉट लगाइएगा कि 10, तो हम आपको बताते हैं जुगाड़। यहां कॉट लगाओ, कहोगे क्यों? क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा हो जाता है 10 थीटा, और समीकरण 1 में 10 थीटा का मान दिया हुआ है। बात समझ में आया? लगाने के लिए 10 भी लगा सकते हैं, तो जब यहां पे हम 10 लगा देंगे तो 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब बराबर में लंब एच बटे 9, तो इधर हो जाएगा तुमको 10 90 माइनस थीटा किया कॉट थीटा, अब बराबर में एच बटे 9। इसको समीकरण 2 मान लेंगे और तब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर। कहोगे सर क्यों? क्योंकि तब हम बाया को बाया में करेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और दाया को दाया में, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है कि नहीं होता है? तो लगाने के लिए 10 भी लगा सकते हैं, लगा दें तो लगा सकते हैं, लेकिन तब लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर। बात मेरा समझ में आया? ठीक है, आपके हाथ में बता दिए ये तरीका भी। हम लगाते हैं कॉट, हम इस कोण के लिए, यानी कोण डी जो है, जो हमें पहले से ही पता है कि ये 90 माइनस क्या है बाबू रे, थीटा, इसके लिए हम लगा देते हैं कॉट। ध्यान दीजिएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट है तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए, यानी है इस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए आधार क्या है, बी डी, लंब क्या है, ए बी। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉट 90 माइनस थीटा ये 10 थीटा होता है। अब बराबर में देखो बीडी, बीडी का मान कितना है बाबू रे, 9, अब बटे ए बी कितना है रे, इसको समीकरण 2 मान लो। अब इसके बाद ध्यान दो, समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं, कहिएगा क्या, समीकरण 1 में देखिए कि tan थीटा बराबर h बटे 4, समीकरण 2 में देखिए tan थीटा बराबर 9 बटे 4, 9 बटे h। तो दोनों का देखिए बायां पक्ष एक जैसा है कि नहीं है, तो जब दो समीकरण का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो बताइए इसका दायां पक्ष क्या है, h बटे, और उसका दायां पक्ष क्या है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि दोनों का बायां पक्ष बराबर है। अब कर देंगे क्रॉस गुना, ऐसे ऐसी हो जाएगा तो एच स्क्वायर, ऐसे ऐसी हो जाएगा तो 9 चौके 36, इधर से पावर हटेगा ना बाबू रे, उधर प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 36, और h का मान निकल गया प्लस माइनस 6। लेकिन ये जो है ना, आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है ना,
तो किसी भी चीज की ऊंचाई माइनस में हो सकती है, अतः h बराबर क्या निकल जाएगा 6 मीटर। तो लास्ट में लिख देना अतः मीनार की अभिष्ट ऊंचाई बराबर 6 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की अभिष्ट ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यही हमको जो है लाना था, समझे। एक बार यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा कि एक जो है मीनार ए बी है या कोई एक मीनार है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मतलब एक सीध में एक बिंदु है सी और दूसरा बिंदु है डी, लेकिन बिंदु सी की दूरी है आधार से ए और बिंदु डी की दूरी है आधार से बी, और इन बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। मतलब ये थीटा है तो ये, तो कहा कि तब मीनार की ऊंचाई निम्नलिखित में क्या होगी, समझे। ऑप्शन था रूट अंडर ए बी, ऑप्शन बी था ए प्लस बी, ऑप्शन सी है ए माइनस बी, ऑप्शन डी है ए बटे बी, समझे। और अभी आपको मैंने देखिए कि बना करके बताया यहाँ पे लास्ट में जो रिजल्ट आया, देख लीजिए। मीनार की ऊंचाई है ना रूट अंडर, तो रूट अंडर क्या है, ये 36 कहां से आया है, ये वाला डिस्टेंस 4 और ये वाला डिस्टेंस 9, यानी 4 गुना 9 से ना आया है। तो यहाँ पर जो आपका देख लीजिए, यहाँ पर h बराबर डायरेक्ट अभी इसी से मैच करता है ना। ये एक रिजल्ट जब लगाइएगा इसमें टेन थीटा, तो भाई एक रिजल्ट आएगा टेन थीटा बराबर क्या रे, इसको h मान लेंगे अगर, तो h बटे ए, बोलो हाँ या ना। और दूसरा रिजल्ट आएगा यहाँ से ना, अगर कॉट लगाएंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा, तो तब तो आधार हो जाएगा ये ना, आधार तब हो जाएगा बी और बटे लंब हो जाएगा h। यानी कहने का मतलब एक रिजल्ट जो है आपको आ गया, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या गया, बी बटे h। ये समीकरण 2 हो गया। और इससे पहले वाला समीकरण, तो दोनों समीकरण का देखिए वाम पक्ष बराबर है, तो दोनों का दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी h बटे ए बराबर में बी बटे h, समझे, बी बटे h हो जाएगा। और जब क्रॉस गुना करेंगे ना, तो क्या निकला, h गुना h स्क्वायर बराबर a गुना बी, ए बी। तो मीनार की ऊंचाई बराबर निकल गया ना अंडर रूट ए बी। तो ध्यान रखिएगा, मीनार की ऊंचाई इस केस में क्या हो जाता है, आधार से जो बिंदु का दूरी है ना, आधार से, मीनार के आधार से जो पहला बिंदु का दूरी और मीनार के आधार से दूसरा बिंदु का दूरी, उन दोनों दूरियों के गुणनफल का रूट हो जाता है। बात समझ में आ गया ना। इस तरह से आपको जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर रूट अंडर ए बी। समझ में आ गया ना। सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन है बनने में कि देखिए कितना टाइम लगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आया। और आपको मिलेगा भी, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा देखिएगा इस तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा। समझ में आ गया। ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो गया।